और अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में मस्जिद में नमाज अता करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। नमाज के लिए करीब 500 लोग इकट्ठा हुए हैं। खुफिया विभाग ने पुलिस को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस करती रही नमाज खत्म होने का इंतजार। इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। धारा 144 के बावजूद यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए नमाज अता करने के लिए। यही वजह है कि अब पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मस्जिद में नमाज अता करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। नमाज के लिए करीब 500 लोग यहां पर जुटे, एक साथ मिलकर यहां पर नमाज अता की गई। खुफिया विभाग ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन नमाज खत्म होने के बाद कार्रवाई की गई है। इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बात हिमाचल की करते हैं। कोरोना के कहर के बीच हिमाचल में एक बार फिर से बंदिशों को हिमाचल सरकार ने बढ़ा दिया है। सिर्फ 3 घंटे जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। उपायुक्त तय करेंगे कि दुकानें खुलने का समय क्या कुछ होगा। कल सुबह 6 बजे से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगले आदेशों तक बंद रखे जाएंगे। आपात स्थिति में ही निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। हिमाचल में पहले से ही कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन इस बीच हिमाचल सरकार की तरफ से बंदिशों को और बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले हिमाचल सरकार ने कई तरीके की रियायतें हिमाचल में दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से बंदिशों को बढ़ाया गया है। सिर्फ 3 घंटे ही जो जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं वो खोली जाएंगी और इन दुकानों के खुलने का वक्त उपायुक्त के ऊपर निर्भर होगा। हर जिले का उपायुक्त अब जिले की स्थिति के हिसाब से समय निर्धारित करेगा। कल सुबह 6 बजे से ये नियम लागू हो जाएंगे। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। आपात स्थिति में ही निजी वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। तो हिमाचल के लिहाज से बड़ी खबर, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच बंदिशों को अब और हिमाचल में बढ़ा दिया गया है। तो हिमाचल में कोरोना की खतरनाक रफ्तार देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5424 नए केस दर्ज किए गए हैं। 37 मौतें भी हुई हैं। हालांकि मौत के आंकड़ों में कमी आई है। एक दिन में 3007 मरीज ठीक हुए हैं। 31,983 तक एक्टिव मामलों की संख्या पहुंच गई है। तो मौत के आंकड़ों में हिमाचल में कमी देखी जा रही है। हालांकि जो नए केस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5424 नए केस दर्ज किए गए, 37 मौतें भी हैं। एक दिन में 3007 मरीज ठीक भी हुए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हिमाचल में बड़ी ही तेजी के साथ लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं, तो आंकड़े भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। 31,983 अब यहाँ पर एक्टिव संख्या हो चुकी है। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि हिमाचल सरकार की तरफ से अब हिमाचल में बंदिशों को और कड़ा कर दिया गया है। तो खबर पानीपत से है। देश में कोरोना संकट के बीच एक ओर तो डॉक्टर दिन रात मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पानीपत से भी सामने आया है, जहां एक महिला डॉक्टर ने पति के पॉजिटिव आने के बाद खुदकुशी करी। डॉक्टर पति घर में आइसोलेट था और पत्नी ने दूसरे कमरे में फांसी लगा ली। फिलहाल मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 174 के तहत केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मैं इतला मिली कि अंसल सिटी का जो D1528 है उसमें हैंगिंग हो गई है। तो हमने मौके पे जाके देखा तो डॉक्टर साहब भी वहीं थे। उनसे हमने पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो मुझे कल शाम को ही पता चला था कि मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया हम तो उसके बिहेव पे कह रहे, क्योंकि और तो कोई परिवार वाले वहाँ पे थे नहीं, बच्चे छोटे हैं। और तो उन्होंने बताया कि भाई ये डिप्रेशन में हो गए थे। उसके बाद
इन्होंने हैंगिंग की है। तो प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी शहरी क्षेत्रों में कोरोना का तांडव कम नहीं हुआ था कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का कहर शुरू हो चुका है। सोनीपत के गांव हरसाना में पिछले एक सप्ताह में 12 मौतों से दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि इन 12 मौतों से 2 की ही कोरोना से पुष्टि हुई है मौत की। अब जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग शुरू कर दी है ताकि जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। महीने में गांव में कितनी डेथ हुई थी टोटल? 14 डेथ हुई थी टोटल। और अभी 1 तारीख से लेकर 7 मई तक कितनी हुई है? 12। जो मौतें हैं जो लगभग किस वजह से हुई है? सब की सब, ये कोई बुजुर्ग भी हैं मैं, कुछ से भी है जिसमें कोरोना के लक्षण थे, कुछ से भी है जिसमें दमे की शिकायत थी। 25 हमारी सैंपलिंग टीम्स थी। इसके अलावा हमने आज एक रोडवेज की बस को भी लॉन्च किया है, उसमें मेडिकल टीम का प्रोविज़न किया है। 4 जो चल हमारी मेडिकल टीम्स हैं, अब वो गांव-गांव जाकर जो सैंपलिंग पहले चल रही थी उसमें और हमें बूस्ट मिलेगा। जो हमारा सैंपलिंग 3000 के लगभग था उसको आज से बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। तो गांव-गांव में, क्योंकि अभी कोरोना के संक्रमण का यदि हम आंकड़ा देखें जिले का, तो उसमें 50% अर्बन का आ रहा है, 50% रूरल का। इसको कंटेन करने का जितने हम ज़्यादा सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच हो पाएगी। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया है और एडवाइजरी भी जारी कर लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है लगातार। बावजूद इसके लोग कोरोना को अनदेखा कर नियमों के जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दादरी की सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में निकले लोगों को न कोरोना का डर है, न ही सरकार और प्रशासन का। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, प्रशासन का कोई वो अधिकारी नहीं दिख रहा, लेकिन नाका पे खाली चालान काटने का वेश है उनका, और कोई वो रोकथाम नहीं है। प्रशासन वो तो अपने आप उन कानून के हिसाब से चलना चाहिए, उनके साथ सारा समाधान है। प्रशासन है, पब्लिक में भी अपने आप को पब्लिक अपने आप, लेकिन खाने के लिए तो करेगा अपना बंदोबस्त है। और लॉकडाउन के अंदर अगर जो ऐसा ही रहा तो फिर लॉकडाउन कैसा है? ये लॉकडाउन तो है नहीं, ये कुछ भी। अगर जो लोग सिस्टम सारी गलत कर रहा है, जो एक भी सुबह का पुलिस का कर्मी कोई नहीं है यहाँ पर, और ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन है तो फिर पुलिसकर्मी यहाँ पर होना चाहिए और ये भीड़ को खत्म करवा देनी चाहिए। और उधर सिरसा की सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर भी नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग तो बिना मास्क के ही खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में डीएसपी आर्यन चौधरी ने सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया है। इसके साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की भी यहां पर अपील की है और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उन्हें मास्क दिए गए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर दोबारा बिना मास्क के कोई दिखा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आंकड़े जितनी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। सिरसा से लापरवाही सामने आई। हरियाणा में लॉकडाउन लगाया, बावजूद इसके कई जगह से लोगों की लापरवाही की जो तस्वीरें हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सब्जी मंडी में हमने लोगों को गाइड किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें। इनके प्रधानों की भी मीटिंग ली गई है और जो जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी वितरित किए गए हैं और जिनका और आगे इनको वार्न भी किया गया है कि जो मेंटेन नहीं करेगा तो उसके मास्क के चालान भी किए जाएंगे और आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर गोहाना से है। गोहाना में किसानों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। किसानों पर लॉकडाउन में दिल्ली बॉर्डर पर जाने को लेकर पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल समेत 15 लोगों पर यह केस दर्ज किया है। गोहाना में लॉकडाउन में धारा 144 लगाई गई है। शहरी क्षेत्र में लोगों की भीड़ न लगे इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले किसान बड़ी संख्या में राशन और अन्य सामग्री लेकर गोहाना से दिल्ली धरने के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद अब गोहाना सिटी थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान धारा 144 के तहत किसानों पर मामला दर्ज किया है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ये जो एफआईआर दर्ज करी है किसानों पर जो हमला लेके गए थे बॉर्डर पे, ये सरकार जो होना ये बुखलाई हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं हर जिले पे, उन पर कोई मुआवजा नहीं होता और किसान अपने आने ले जाने लग रहे हैं बॉर्डर पे किसान भाइयों के लिए, तो मुआवजा करते हैं। ये सरकार नहीं, ये अत्याचार सरकार है।
ऐसा जी पूरा गांव ने ले जाके पुलिस उठाएगा, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं घबरा रहे बिल्कुल भी, और ऐसे ही जाते रहेंगे, हमारी प्रोसेस यही चलती रहेगी। हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं, और ये खुद धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, ना धारा 144 का उल्लंघन होता है, कुछ नहीं होता है। हमारा ये कहना है अगर ऐसे ही धारा 144 का उल्लंघन होता है तो हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जो हमें अनाज इकट्ठा करके देते थे, पूरे गांव से अनाज इकट्ठा होके गया था। जो लोग दिल्ली गए थे पूरे गांव की सहमति से वो दिल्ली गए थे। इसका मतलब तो ये है कि एक परिवार में 10 आदमी है तो परिवार में तो एक जगह इकट्ठे रहते हैं, तो इसका मतलब वहां भी धारा 144 का उल्लंघन होता है। और ये लोग बीजेपी वाले रोजाना धरने प्रदर्शन करते हैं, वोट मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग ये फ्रेब करते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। इन लोगों पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि फॉरेस्ट चौक पे जो बेटी लीडर हैं वो अपने साथ 10-15 व्यक्तियों को लेके और फॉरेस्ट चौक पे नारेबाजी कर रहे हैं। जो हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट को साथ में लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में उन्हें खिलाफ लॉकडाउन को लगना करने के खिलाफ एफआईआर की गई है। कितने हैं सर, कौन है इसमें? अभी जो नाम सामने आया है उनका लीडर और 10-15 व्यक्ति उन्हें खिलाफ एफआईआर कर दी गई। तो तस्वीरें आपने देखी जहां पर लॉकडाउन के बावजूद कई किसान नेताओं ने नियम तोड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के नजर आए, प्रदर्शन किया गया और ये बात कही गई है कि हम आगे भी इसी तरीके की लापरवाही बरतेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरतना। खैर आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी की जंग में हमारे हेल्थ वर्कर्स असली योद्धा बनकर उभरे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का ज्यादातर नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन ठीक होकर तुरंत कोरोना मरीजों का इलाज में भी ये हेल्थ वर्कर्स एक बार फिर से जुट गए हैं। कोरोना महामारी ने इस समय पूरे देश में अपने पैर पसार रखे हैं। रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। महामारी से बेहाल देश को हेल्थ वर्कर्स का ही सहारा है, जो दिन रात हर चीज को भुलाकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स में नर्सिंग स्टाफ का योगदान सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि ये मरीज की सेवा में 24 घंटे लगी रहती है, फ्रंट लाइन पर डटकर मरीज का इलाज करती है। आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ मेडिकल स्टाफ से, जो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में कार्यरत है और कोरोना को हराकर जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी ज्यादा जरूरी समझी। पेशेंट जो होता है सबसे पहले तो उसको इस वक्त जो जरूरत होती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। देखो वो बीमार तो है, लेकिन हमने उसको गुड फील कराना है। हम अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करते हैं कि अभी रिसेंटली मैं खुद कोरोना पॉजिटिव थी, तो आप घबराइए नहीं, इस तरह से करिए, देखो मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। अब मिलिए देवेंद्र सिंह से, जो मेडिकल कर्मचारी है, जो उसी वार्ड में कोरोना मरीजों की देखभाल करते हैं जहां पर कोरोना मरीज को भर्ती करवाया जाता है। देवेंद्र खुद पॉजिटिव हुए, उसके बाद उनकी पत्नी भी, उनकी छोटी सी बच्ची है, लेकिन देवेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी, अपना इलाज करवाया और ठीक होकर जल्द काम पर लौट आए। पेशेंट के साथ हम ये डील करते हैं, जब हम उनकी मेडिसिन कर रहे होते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर हम ठीक हो जाएंगे क्या? तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो मेरे को भी कोरोना हो गया था और मेरे को कोविड मतलब कि कोविड निमोनिया हो गया था, अंदर पैच भी हो गए थे। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी डाइट लो और पॉजिटिव सोच रखो, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है बंदा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ को आगे बढ़ सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।